नियतिकृतनियमरहितां लालेकमयिमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमां ददति भारती कवेर्जयति। इत्थं काव्यप्रकाशस्य पाठे अद्य अस्माकं पाठः द्वितीयोल्लासे अस्ति, यत्र लक्षणायाः अभिधायाश्च स्वरूपम् अभिधाय लक्षणायाः विषये इदानीं प्रपञ्चं वितनुते ग्रन्थकारः। तत्र सामान्येन रूढिलक्षणायाः प्रयोजनवत्याश्च लक्षणायाः सोदाहरणं तत्र समन्वयं प्रादर्शयत् आचार्य मम्मटः। अस्तु, इदानीं ज्ञातायां लक्षणायाम् अर्थात् स्वरूपेण अभिहितायां लक्षणायां भेदाः इदानीं वितन्यन्ते। लक्षणायाः भेदाः अस्तु, तत्र आदौ भेदद्वयं लक्षणायाः भवति। तदित्थं शुद्धा गौणी च इत्येवं स्वीकुर्वन्तु। एका लक्षणा भवति शुद्धा लक्षणा, अपरा भवति गौणी लक्षणा। तत्र शुद्धा गौणी इति भेदयोः भेदकं तत्त्वं किमिति लक्षणायां हेतुतया स्वीकृतः यः मुख्यार्थस्य अमुख्यार्थेन यः सम्बन्धः अस्ति, सः सम्बन्ध एव अनयोः भेदयोः भेदकः अस्ति। अर्थात् इदानीं सामान्येन वदामि, पुनः अग्रे आचार्य मम्मटः स्वयं वक्ष्यत्येव, परन्तु इदानीं वयं भेदमीमांसाम् अन्यथा ज्ञातुं गच्छामः, अतः आदौ किञ्चित् वदामि। शुद्धा लक्षणा तदा भवति यदा मुख्यार्थस्य अमुख्यार्थेन लक्ष्यार्थेन सह सादृश्येतर कार्यकारणभावादि संबंधो भवति, तदा शुद्धा लक्षणा सा उच्यते। अस्तु, यथा कर्मणि कुशल इत्यत्र विवेचकत्वं संबन्धः सादृश्येतर संबन्धः अस्ति, तथैव गंगायां घोष इत्यत्र सामीप्यसंबन्धः सोऽपि संबन्धः सादृश्येतर संबन्धः। इत्थं सादृश्येतर संबन्धैः प्रवर्तिता या लक्षणा सा शुद्धा लक्षणा भवति। अस्तु, सादृश्य संबंधेन प्रवर्तमाना लक्षणा गौणी लक्षणा भवति। अस्तु, अयं संबंध एव भेदकः अस्ति गौणीतः शुद्धायाः। अस्तु, तदा शुद्धायाः आदौ भेदद्वयम् उच्यते। अस्तु, तदित्थं स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम् उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सात्विधा। सा लक्षणा शुद्धा एव द्विधा शुद्धा एव। सा द्विधा लक्षणा शुद्धा एव। केयं द्विधा लक्षणा अस्ति तो कहते हैं कि देखिए दो भेद होंगे उसके, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा च। अस्तु, इमौ एव लक्षणायाः द्वौ भेदौ शास्त्रान्तरे उपादान लक्षणा तु अजहत् स्वार्था लक्षणा इत्युच्यते, लक्षण लक्षणा तु जहत् स्वार्था उच्यते। वेदान्तादि शास्त्रेषु मीमांसा शास्त्रे च जहत् स्वार्था अजहत् स्वार्था इति अनयोरेव भेदयोः संज्ञान्तरमस्ति इति अवगन्तव्यम्। अस्तु, तर्हि स्वसिद्धये पराक्षेपः इति लक्षणम् अस्ति उपादानलक्षणायां। लक्षणायां किं भवति? मुख्यार्थबाधे सति मुख्यार्थसम्बन्धे सति रूढिप्रयोजनान्यतरा अन्यतरेण सख्यसम्बन्धिनि अर्थे तस्य शब्दस्य लक्षणा भवति। अस्तु, तात्पर्यानुपपत्तितः यदा वक्तुः तात्पर्यम् अनुपपद्यते अनुपपन्नं भवति, तदा तस्य पदस्य लक्षणावृत्तिः आगत्य तात्पर्यम् उपपादयति, तादृशम् अर्थम् उपस्थापयति
येन वक्तुः तात्पर्यम् उपपद्यते। अस्तु। हम्म, इदानीम् अयं यः विधिरस्ति अर्थान्तरबोधस्य, सः द्विविधो भवति। एकः सः भेदः यत्र मुख्यार्थस्य सिद्धये, मुख्ये अन्वये, तात्पर्यान्वये मुख्यार्थस्यापि सम्बन्धः भवतु, अन्वयः भवतु इति मुख्यार्थस्य अन्वयसिद्धये यत्र लक्ष्यार्थस्य आक्षेपो भवति, अर्थात परार्थस्य ग्रहणं भवति। तो यह लक्षणा का भेद ऐसा है, यहाँ पर जो स्व शब्द है वह मुख्यार्थ का वाचक है और पर शब्द जो है वो लक्ष्यार्थ का वाचक है। ठीक है। तो जहां हम्म, पर मुख्यार्थ की ही अन्वय में सिद्धि के लिए या अन्वय सिद्धि के लिए लक्ष्यार्थ का आक्षेप होता है, अर्थात लक्षणावृत्ति से उसकी उपस्थिति कराई जाती है, ऐसी लक्षणा को कहते हैं हम उपादान लक्षणा। ठीक है। अभी आगे उदाहरण आने वाले हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन सामान्य स्वरूप यह है कि यत्र मु- मुख्यार्थापरित्याग पुरस्सरं परार्थस्य ग्रहणं भवति। लक्षणायां किं भवति? मुख्यार्थ व्यङ्ग्यार्थ भिन्नस्य अर्थस्य ग्रहणं भवति खलु। हम्म, अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा। तर्हि इदम् अन्यार्थग्रहणं कदाचित् मुख्यार्थेन सह भवति, कदाचित् मुख्यार्थेन विना भवति। अस्तु। तर्हि हम्म, यत्र परार्थस्य ग्रहणं, परार्थस्य लक्ष्यार्थस्य आक्षेपः मुख्यार्थस्य अन्वयसिद्धये भवति, अर्थात् शक्यार्थस्यापि मुख्ये अन्वये प्रवेशो भवति, तदा उपादान लक्षणा भवति। अजहत् स्वार्था लक्षणा सा भवति या लक्षणा स्वमुख्यम अर्थम न जहाति। जो लक्षणा अपने मुख्यार्थ को नहीं छोड़ती है, मुख्यार्थ को साथ लेकर ही वह परार्थ का ग्रहण कराती है, अर्थात लक्ष्यार्थ का ग्रहण कराती है। अस्तु। तो स्वस्य अर्थात वाच्यार्थस्य अन्वये सिद्धये, हाँ, अन्वये वाच्यार्थस्यापि प्रवेशो भवतु इति प्रयोजनाय यत्र परार्थस्य अर्थात लक्ष्यार्थस्य यत्र ग्रहणं भवति, लक्षणया उपस्थापनं भवति, सा लक्षणा उपादान लक्षणा अथवा अजहत् स्वार्था लक्षणा उच्यते। अस्तु। इत्येकः भेदः लक्षणायाः। द्वितीयः भेदः अस्ति परार्थं स्वसमर्पणम्। इदानीं लक्ष्यार्थ विषयक शाब्द बोधे वाच्यार्थस्य प्रवेशो न भवति, केवलं विशुद्धः परार्थ एव तत्र लक्ष्यार्थे प्रविशति, शाब्द बोधे अन्वये प्रविशति। अस्तु। तो यहां पर कैसे कहेंगे कि जहां लक्षणा में स्वार्थ का परित्याग करते हुए, स्वार्थ माने तस्य शब्दस्य यह वाच्यार्थः अस्ति, तद् वाच्यार्थ परित्याग पूर्वक परार्थ ग्रहणं यत्र भवति, सा लक्षणा जहत् स्वार्था उत लक्षण लक्षणा उच्यते। अस्तु। जहां पर वाच्यार्थ अपना समर्पण कर देता है, अपना त्याग कर देता है, अपने स्वरूप को छोड़ देता है, कहां पर? लक्ष्यार्थ में। अस्तु। यथा गंगायां घोष इत्यत्र जल प्रवाह रूपस्य वाच्यार्थस्य कथमपि लक्ष्यार्थ विषयक शाब्द बोधे प्रवेशो न भवति। विशुद्ध कैसा बोध होता है लक्षणावृत्ति से तटार्थ की उपस्थिति कराने के बाद? कि तट पर घोष है ना। हम्म, इसका मतलब गंगा पद का जो वाच्यार्थ था जल प्रवाह, उसका सर्वथा परित्याग कर दिया, है ना। तो हम्म, यत्र परार्थस्य अन्वय सिद्धये, परार्थो नाम लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थः, लक्ष्यार्थस्य अन्वये सिद्धये, लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ विषयकः अन्वयः सिद्धो भवतु, तदर्थं यत्र मुख्यार्थः स्व
स्वरूपं स्वरूपं यत्र समर्पयति लक्ष्यार्थे अर्पयति त्यजति तावती या लक्षणा अस्ति सा लक्षणा उत जहत् स्वार्था लक्षणा उच्यते। अस्तु। हम्म तो मुख्यम अर्थम जहाति या सा जहत स्वार्था, अर्थात जो अपने स्वरूप को, जहां पर अपना स्वरूप छोड़ दिया जाता है लक्षणा के जिस भेद में, ऐसे लक्षणा के भेद को हम क्या कहते हैं? लक्षणा कहते हैं। अब इसको लक्षणा क्यों कह रहे हैं कि, तो वहां पर आचार्य विश्वनाथ देखिए साहित्य दर्पण में क्या लक्षण करते हैं, उपलक्षण हेतुत्वात् सैषा लक्षणा इत्यादिकं किंचिदस्ति वाक्यम द्वितीय परिच्छेदे साहित्य दर्पणे आचार्य विश्वनाथस्य। इदानीम् उपलक्षणं नाम किम्? यस्य नाम्ना अस्याः लक्षणायाः नाम जायते। उपलक्षणं नाम अविद्यमानं सद् व्यावर्तकं यद् भवति तद् उपलक्षणम् उच्यते। ऐसा कोई धर्म जो, देखिए व्यावर्तक जो धर्म होते हैं ना, लक्षण रूप जो होते हैं लक्षण, उनको अपने धर्मी में रहना आवश्यक है ना। जैसे गंध है, पृथ्वी तर से पृथ्वी का व्यावर्तक कौन है? गंध। श्रूयते वा? हाँ हाँ, तर्हि पृथ्वीतरेभ्यः पृथिव्याः व्यावर्तकः धर्मः कः अस्ति? गंधा गन्धः। परन्तु गन्धः लक्षणम् अस्ति, यतोहि गन्धः विद्यमानः सन्नेव पृथ्वीं व्यावर्तयितुम् अर्हति। गंध जब रहेगा कहीं पर तभी विद्यमान होता हुआ ही तदितर से पृथ्वी की व्यावृत्ति करा सकता है। लेकिन उपलक्षण जो होता है वह अपने स्वरूप का त्याग करता हुआ भी लक्ष्य का भान करा देता है। अस्तु। यथा काकवद् देवदत्तस्य गृहम्। अस्तु। देवदत्त नामा कश्चित् जनः अस्ति, ग्रामे वसति। तस्य गृहं पृच्छति कश्चित् पान्थः आगत्य ग्रामे। पान्थः पृच्छति ग्रामस्य बहिरेव। हर एक गांव के बाहर एक दुकान होती है ना, प्रायः सभी गांव में ऐसा होता है। वहां पर दो चार लोग बैठते हैं, तो कोई व्यक्ति पहली बार आता है तो पूछता है कि हमें इसके घर जाना है, कहाँ इसका घर किधर है गांव में। तर्हि सः पान्थः आगत्य पृच्छति। तदा कश्चित् कथयति, भोः यस्मिन् गृहे इदानीं काकः उपतिष्ठति खलु तदेव देवदत्तस्य गृहमस्ति, अतः काकवद् देवदत्तस्य गृहम्। अस्तु। तेन लिंगेन काकरूपेण सह पान्थः देवदत्तस्य गृहं तत एव परिचिनोति। वहीं से वो देख लेता है कि अच्छा ये घर है। पुनः यदा सः तद् गृहं प्राप्नोति तस्मिन् काले तत्र काकः नास्ति। उदगच्छत् काकः, उड़ गया वहां से कौवा, है ना। लेकिन फिर भी पांथ क्या करता है, उस घर को पहचान लेता है। तो क्या हुआ, काक जो था उसने नहीं रहते हुए भी देवदत्त के घर की व्यावृत्ति तदितर से करा दी, है ना। तो ऐसे ही अपने स्वरूप का त्याग करके भी जो परार्थ का ग्रहण करा देता है उसको उपलक्षण कहते हैं। तथैव अस्यां लक्षणायाम अस्ति यत् स्वार्थः स्वपरित्याग पूर्वकं परार्थस्य ग्रहणं कारयति। अतः अयं लक्षणा भेदः लक्षणा इति पदेन व्यपदिश्यते, यतोहि अत्र उपलक्षणवत् भानं मुख्यार्थे जायते। उपलक्षण के समान मुख्यार्थ की स्थिति यहाँ पर हो जाने के कारण इस लक्षणा के भेद को हम लक्षणा ऐसा कहते हैं। अस्तु। तर्हि इमौ द्वौ भेदौ इदानीं सम्पद्येते लक्षणायाः, शुद्धायाः लक्षणायाः। अस्तु। तर्हि उपादानं लक्षणं चेत् स्वसिद्धये पराक्षेपः यदस्ति सः उपादानम् अस्ति, अर्थात् उपादानलक्षणा सा अस्ति। पुनः परार्थं स्वसमर्पणं यदस्ति तत्तु लक्षणम् अस्ति, अर्थात् लक्षणा अस्ति। इमौ द्वावपि भेदौ शुद्धायाः लक्षणायाः स्तः। अस्तु।
इदानीम् उभयोः भेदयोः अत्र उदाहरणं प्रस्तूयते। प्रायः एकस्य भेदस्य उक्तम् उदाहरणं द्वितीयस्य उच्यते। कुन्ताः प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति इत्यादौ कुन्तादिभिः आत्मनः प्रवेशसिद्ध्यर्थं स्वसंयोगिनः पुरुषाः आक्षिप्यन्ते। अस्तु, किमस्ति? क्वचित् बहवः पुरुषाः सन्ति कुंतधारिणः। कुंत माने होता है भला, महाराणा प्रताप का जो आयुध था, है ना? तो कुंतधारिणः बहवः पुरुषाः प्रासादं प्रविशन्ति। तो तादृशान् प्रासादं प्रविशतः कुंतधारिणः पुरुषान् दृष्ट्वा कश्चित् वदति यत् कुंताः प्रविशन्ति, भाले प्रवेश कर रहे हैं। इदानीं कुंत पदार्थे प्रवेशन क्रिया कर्तृत्वम् उपपद्यते वा प्रत्यक्ष प्रमाणेन? न, यतोहि प्रवेशन क्रिया चेतने भवितुमर्हति। कुंतास्तु जड़ाः, भाले कैसे हैं? जड़ हैं, वे स्वतः प्रवेश नहीं कर सकते। तो प्रवेशन क्रिया कर्तृत्वं यदत्र कुंत पदार्थे विवक्ष्यते केनचित् तद बाधितम अस्ति। प्रवेशन क्रिया का कर्ता बनने की योग्यता भालों में नहीं है, इसीलिए मुख्यार्थवाद होगा। और मुख्यार्थवाद होने के बाद मुख्यार्थ का संबंधी अर्थ उपस्थित होगा लक्षणा से, कुंतधारी जो पुरुष हैं। अस्तु, तर्हि कुंत पदार्थः द्रव्यम् अस्ति खलु, पुरुषापि द्रव्यम्, अतः द्रव्यद्वयस्य संयोगः संबंधः भवति खलु, संयोग संबंधः, है ना? न्यायशास्त्रे अस्ति प्रसिद्धः संयोग संबंध। दो घटों में कौन सा संबंध होगा? तो संयोग संबंध। लेकिन घट और घटत्व में कौन सा संबंध होगा? तो समवाय संबंध, क्योंकि जाति व्यक्ति हो जाएंगे। तो दो द्रव्यों के मध्य जो संबंध होता है वह संयोग संबंध होता है, ठीक है? तो कुंत भी द्रव्य है, पुरुष भी द्रव्य है, तो संयोग संबंध से कुंत पदार्थ की कुंतधारी पुरुषों में लक्षणा हो जाएगी। तो यह जो लक्षणा की गई कुंत शब्द की तत् संयुक्त पुरुषों में, ये क्यों की गई? क्योंकि कुंत शब्द का जो स्वार्थ था उसकी प्रवेशन क्रिया में सिद्धि नहीं हो पा रही थी कर्ता के रूप में। अस्तु, कर्तृरूपेण प्रवेशन क्रियायाम प्रोपसर्ग पूर्वक विषधात्वर्थ व्यापारे कुंत पदार्थस्य प्रवेशः न भवति। अतः तादृश कर्तृत्वेन प्रवेश सिद्धये कुंतानां प्रवेशन क्रियायां कर्तृत्वेन प्रवेश सिद्धये कुंत शब्दस्य कुंत संयुक्तेषु पुरुषेषु लक्षणा जायते। अस्तु, इदानीं लक्षणायाः परं लक्ष्यार्थः कः उपतिष्ठति? पुरुषाः प्रविशन्ति उत कुंत संयुक्ताः पुरुषाः प्रविशन्ति? संयुक्ताः पुरुषाः। हाँ, कुंत संयुक्ताः पुरुषाः प्रविशन्ति। अस्तु, तर्हि लक्ष्यार्थ विषयक शाब्द बोधेपि कुंत शब्दस्य मुख्यार्थः यः अस्ति तस्य प्रवेशः अस्ति न वा? अस्ति प्रवेशः। अस्तु, तर्हि इयं या लक्षणा अस्ति सा उपादान लक्षणा अस्ति, यतोहि अत्र लक्ष्यार्थस्य विशुद्धस्य बोधो न जायते, अपितु मुख्यार्थ विशिष्टस्य लक्ष्यार्थस्य बोधो जायते। अस्तु, अतः यत्र मुख्यार्थेन विशिष्टः लक्ष्यार्थः शाब्दबोधे विषयो भवति सा लक्षणा उपादान लक्षणा उत अजहत् स्वार्था लक्षणा भवति। अस्तु, तदेव उच्यते इत्यादौ कुंतादिभिः, कुंत पदार्थ के द्वारा आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम, अपना प्रवेश किसमें कराना है? उनको कुंत पदार्थों को प्रवेशन क्रिया में कराना है कर्ता के रूप में, है ना?
तो आत्मनः प्रवेशन क्रियायां कर्तृरूपेण प्रवेश सिद्ध्यर्थं तत् संयोगिनः अर्थात स्वपदेन अत्रापि मुख्यार्थस्य कुंत पदार्थस्य ग्रहणं कुंत संयोगिनः पुरुषाः आक्षिप्यन्ते। अस्तु, तो बोध क्या होगा? लक्ष्यार्थ विषयक शब्द बोध क्या होगा? कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति। कुंताः पुरुषार्थात कुंत संयुक्ताः पुरुषाः। हम्म, हाँ, हम्म, कुंत संयुक्ताः पुरुषाः प्रविशन्ति। इदानीं कुंतानामपि पुरुषद्वारा चेतनद्वारा प्रवेशन क्रियायाम् अन्वयः सिद्ध्यति, प्रवेशः भवत्येव। अस्तु, हम्म, तत उपादानेन यं लक्षणा, अतः तादृशम् उपादानं स्वसिद्धये पराक्षेप रूपम् अर्थात कुंत पदार्थस्य प्रवेशन क्रियायां प्रवेश सिद्ध्यर्थं तत्संयुक्त पुरुषाक्षेप रूपं यद उपादानमस्ति तेन उपादानेन यं लक्षणा उपादान लक्षणा उपादान भवति। लक्षण। अस्तु, हम्म, अस्तु। इदानीं मीमांसकानाम् एकम् उदाहरणमस्ति लक्षणायाः। तत्र लक्षणा नास्ति। अस्मिन् उदाहरणे मीमांसकैर् लक्षणायाः उदाहरणतया वसिते वाक्ये लक्षणा न भवितुम् अर्हति इति निरस्यति आचार्य मम्मटः। अस्तु, गौरनुबन्ध्यः इति वैदिकं वाक्यमस्ति खलु। गौः अनुबन्ध्यः, यज्ञे गौः यः भवति, गौः अर्थात पुंसी, जिसको बहल बोलते हैं, दोनों के लिए यही शब्द बनेगा गौः, प्रथमा के एक वचन में। अनुबंध शब्द से ये पता चलता है कि ये पुल्लिंग के लिए व्यवहार है। ठीक है, जो गौ होता है बैल, उसके लिए बोल रहे हैं सह अनुबंध्यः तत्र इत्यादौ अस्मिन् वैदिके वाक्ये श्रुतिचोदितं यद अनुबंधनम अस्ति श्रुत्या संचोदितम अर्थात श्रुत्या विहितम यद अनुबंधनम अस्ति, हाँ, गो विषयकम यद अनुबंधनम अस्ति। अब देखिए, श्रुति कह रही है कि गौ गौ जो जीव पशु है उसको यज्ञ में वह अनुबंधनीय है। ठीक है, तो अब यहां पर ये बताइए उनका पदार्थ क्या है मीमांसकों का? बताया था ना, संकेतितार्थ क्या होगा मीमांसकों का? जाति। केवल जाति। हाँ, केवल जाति। उसके उनके यहाँ पर चार संकेतितार्थ नहीं होते। तो अब आप ये बताइए गो शब्द का अर्थ क्या करेंगे मीमांसक? गोत्वम, गोत्वम है ना। तर्हि गौरनुबंध्यः इत्यस्मिन् श्रौतवाक्ये श्रुत्या विहितं यद अनुबंधनम अस्ति तत् कथम मे स्यात्। अत्र किं करोति आचार्य मम्मटः? गोत्वे चेतनत्वम् आरोपयति, तेन अत्र जातिः वदति। गोत्वं या जातिरस्ति खलु, सा जातिः वदति इति मम्मटाचार्यस्य लेखन शैली अस्ति। तेषां वचो विच्छित्तिरस्ति। यदत्र जातिः आगत्य वदति मीमांसकानां मते कि गौरनुबन्ध्यः इत्यस्मिन् वाक्ये वेदेन विहितं यत् अनुबन्धनम् अस्ति तत् कथं मे स्यात्। मे अर्थात् गोत्वस्य, गोत्वस्य कथं स्यात्, क्योंकि बताया था ना अर्थ क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य जाति तो हो ही नहीं सकती है। तो अगर यज्ञ में अनुबंधन करना भी है, अनुबंधनीय है, तो क्या आप गोत्व का अनुबंधन कर सकते हो क्या? उसके लिए तो व्यक्ति चाहिए ना, को व्यक्ति। तो वही जाति कह रही है मीमांसकों के मत में कि यद अनुबंधनम श्रुति विहितम अस्ति गो विषयकम तत् कथम गोत्वस्य मे स्यात्।
वो मेरा कैसे हो सकता है, इसीलिए मुख्यार्थवाद हो गया ये। इति जात्या व्यक्ति ही आक्षिप्यते, न तो शब्देन उच्यते। हाँ, आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि जाति के द्वारा व्यक्ति का वहां पर आक्षेप किया जाता है, लक्षणा तो वहां पर नहीं हो सकती। शब्देन तो न तो शब्देन उच्यते। अस्तु। जात्या व्यक्ति ही आक्षिप्यते अर्थात लक्षणया बोध्यते, शब्देन न उच्यते इत्यस्य अर्थः अविधया न उपस्थाप्यते। देखिए, लक्षणावृत्ति की प्रवृत्ति कब होती है? जब कहीं पर मुख्यार्थवाद होता है। गौरनुबंध्य इस वाक्य में अनुबंधन जो है, वो गोत्व जो पदार्थ है मीमांसकों का, उसका संभव नहीं है। तो मुख्यार्थवाद होगा तो क्या होगा? जाति के द्वारा व्यक्ति जो है उसमें उसकी उसमें लक्षणा हो जाएगी, है ना? ऐसा मीमांसकों का मत है। क्योंकि संबंध क्या है? तो अविनाभाव संबंध है ना? जाति के बिना व्यक्ति, व्यक्ति के बिना जाति संभव नहीं है। इसीलिए व्याप्ति रूप संबंध से जाति के द्वारा, जाति वाचक जो शब्द है गो शब्द, उसकी तदवच्छिन्न व्यक्ति में, जात्यवच्छिन्नायां व्यक्तौ लक्षणा भवति, लक्षणायां जातायां व्यक्ति ही तत्र उपतिष्ठति, है ना? तदा तस्याह व्यक्ते अनुबंधनम तो शक्यमेव। समझे आप? गौरनुबंध्य में गो पदार्थ जो गोत्व है मीमांसकों के मत में, उसका अनुबंधन शक्य नहीं है ना? तो मुख्यार्थ बाद होने के बाद लक्षणा होगी, जाति जातिवाचक शब्द की व्यक्ति में लक्षणा होगी। तो वहां पर गो शब्द से गोत्व अर्थ उपस्थित न होकर के वो व्यक्ति रूप अर्थ लक्षणा से उपस्थित होगा, और उस अर्थ का तो अनुबंधन शक्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मीमांसक लक्षणा मानते हैं। न तो शब्देन उच्यते अर्थात तत्र अभिधा वृत्तिस्तु नास्ति, वहां पर अभिधा वृत्ति का कार्य तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिधा वृत्ति तो हमारे यहाँ कहां तक सीमित होती है? केवल गोत्व रूप अर्थ की उपस्थिति कराने में ही। यतो ही अभिधा व्यापारस्य लक्षणं किमस्ति? समुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याविधोच्यते। सः एव मुख्यः अर्थः अस्ति, यः साक्षात् संकेतितः अर्थः अस्ति। तस्मिन् मुख्ये अर्थे अस्य शब्दस्य यः व्यापारः सः व्यापारः अभिधा। इदानीं मीमांसकानां मते गो शब्दस्य साक्षात् संकेतितः अर्थः कः अस्ति? गोत्व जाति रूप। गोत्वं जातिरूपः साक्षात् संकेतितार्थः अस्ति। अतः अभिधा अत्र केवलं गोत्वरूपं साक्षात् संकेतितमर्थं बोधयितुं प्रभवति, न तदन्यं व्यक्तिरूपम् अर्थम्। अस्तु। अतः व्यक्तिरूप रूपस्यार्थस्य तु उपस्थितिः लक्षणया एव कर्तुं शक्यते। अस्तु। उसमें एक नियम देते हैं, विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे। अस्तु। अयं कारिकांशः कश्चिदस्ति, आचार्य कुमारिलभट्टस्य एकः ग्रन्थः अस्ति, वृत्तिग्रन्थः श्लोकवार्तिक इति, श्लोकवार्तिकमिति। तस्मिन् ग्रन्थे इयं पंक्तिः विलसति। तस्याः पंक्तेः अयम् उत्तरार्धः अस्ति। पूर्वार्धः इत्थमस्ति, नागृहीत विशेषणा बुद्धिर्विशिष्टे सुपजायते, विशिष्टे सुपजायते, विशिष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे। इदानीं प्रश्नः अयं भवति, किमर्थम् अभिधा व्यक्तिं न बोधयितुं शक्नोति, व्यक्तिं किमर्थं न उपस्थापयितुं शक्नोति? तदा समाधातुम् उच्यते मीमांसकानां पक्षतः यत्
अविधा शक्ति अथवा या कापि वृत्तिर्भवतु वृत्ति सामान्यस्य नैयत्यम भवति, अर्थात शब्द के जो व्यापार होते हैं वो एक अर्थ को बता करके उसके बाद विरत व्यापार हो जाते हैं, है ना। शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव, अर्थात अगर किसी शब्द व्यापार ने आपको एक अर्थ का ज्ञान करा दिया तो फिर अर्थांतर के ज्ञान के लिए आपको वहां पर शब्द में कोई दूसरा व्यापार मानना होगा। अच्छा, यहां पर क्या हुआ जो अविदा व्यक्ति को नहीं बता पा रही है, तो देखिए, व्यक्ति को मानिए विशेष्य, अस्तु, व्यक्तिरत्र विशेष्या विशेष्य भूता, तत्र विशेषणम अस्ति, तत्र प्रकारः अस्ति गोत्वम, किमस्ति, गोत्वम। गोत्वम प्रकारः अथवा विशेषणम, व्यक्तिरत्र विशेष्य भूता, अस्तु, हम्म। तदेव उच्यते अविधा विशेष्यम न गच्छेत, अर्थात विशेष्यम उपस्थापयितुम अविधा न गच्छेत, किमर्थम, यतो हि क्षीणशक्तिर्विशेषणे, विशेषणे एव सा अविधा क्षीणशक्तिर्जाता, क्षीणा अर्थात नष्टा, शक्ति ही सामर्थ्यम यस्याह सा क्षीण शक्ति ही अविधा संपद्यते, क्योंकि विशेषण के बोध में ही विशेषणस्य उपस्थापने एव अभिधा वृत्ति ही क्षीण शक्तिर्जायते, नष्ट सामर्थ्या भवति, अतः तादृशी नष्ट सामर्थ्या अभिधा पुनः व्यक्तिम विशेष्यम उपस्थापयितुम न प्रभवति, अस्तु, जो शब्द का व्यापार कहीं पर विशेषण को बताने में ही अपना सामर्थ्य खो चुका है, ऐसा शब्द व्यापार उसके विशेष्य को, तद विशिष्ट अर्थ को बताने में समर्थ नहीं हो सकता, अस्तु। तथैव अत्र अस्ति, अस्याः कारिकायाः पूर्वांशः यः अस्ति स एवम् अस्ति, यद्यपि सः अंशः अत्र न उक्तः परन्तु प्रासङ्गिकतया तस्यापि अत्र निर्देशः आवश्यकः इति कृत्वा वदामि किञ्चित्। नागृहीत विशेषणा बुद्धिः विशिष्टेषु उपजायते, अर्थात विशिष्ट ज्ञानं प्रति विशेषण ज्ञानम् आवश्यकं भवति, अस्तु। यथा मया पूर्वमपि उक्तं, दण्डी पुरुषः इत्यत्र पुरुषे द्रव्यं विशेषणम् अस्ति, दण्डरूपं द्रव्यं विशेषणम् अस्ति, अस्तु। तो यावत् भवतां दण्डस्य विशेषणस्य ज्ञानं नास्ति, भवन्तः दण्डं न परिचिन्वन्ति, तावत् तद्विशिष्टं जनं परिचेतुं न प्रभवन्ति। जब तक प्रमाता को दंड इस विशेषण का ज्ञान नहीं होता है, तब तक तद विशिष्ट व्यक्ति को अथवा तद विशिष्ट धर्मी को वो नहीं जान सकता, है ना। आपसे कहा जाए कि सोष्णीशम जन्म पश्यतु, अब आपको यही नहीं पता है कि उष्णी शब्द का अर्थ क्या है, वहां पे 10 लोग खड़े हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सजनो दृष्टो वा, आप कहेंगे कि नहीं नहीं समझ में ही नहीं आ रहा कैसे व्यक्ति को देखना है, तो मैं कहूंगा मैंने बोला ना सोष्णीसम जन्म पश्य, उष्णीस वाले व्यक्ति को देखो। तो यही बात है कि क्योंकि आपको उष्णीस रूप विशेषण का ज्ञान ही नहीं है। उष्णीस माने क्या होता है ना। उष्णीस माने होती है पगड़ी, राजस्थान में या और भी जगह पहनते हैं ना पगड़ी सर पे लोग, उसको बोलते हैं संस्कृत में उष्णीस। तो जब तक आपको यही नहीं पता कि उष्णीस रूप विशेषण का स्वरूप क्या है, तब तक सोष्णीशम जन्म पश्य, तद विशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान आपको कैसे हो सकता है ना। तो न गृहीतम विशेषणम यया सा अगृहीत विशेषणा बुद्धि, अर्थात यस्मिन् ज्ञाने विशेषणम
विषयः न भवति तज्ज्ञानं तद विशिष्टम अर्थम विषयम न करोति, है ना। अर्थात जब तक आपको विशेषण का ज्ञान नहीं होता है तब तक आपको तद विशिष्ट धर्मी का ज्ञान, नहीं हो सकता। हाँ। और उसके उत्तरार्ध में कहते हैं जैसे, और विशेष्यम ना विधा गच्छेत क्षीण शक्तिर विशेषणे, व्यक्ति रूप विशेष में अविदा नहीं जा सकती, अर्थात व्यक्ति रूप विशेष का ज्ञान अविदा नहीं करा सकती, क्योंकि वह गोत्व रूप जाति में ही क्षीण व्यापारा हो जाती है, क्षीण सामर्थ्या हो जाती है। अतः तत्र व्यक्ति रूपम अर्थम उपस्थापयितुम न सामर्थ्यम विधायाः, अतः तत्र लक्षणा एव अवगन्तव्या इति मीमांसकानां पक्षः। तत्र आचार्य मम्मटः निरस्यति, अग्रे पश्यन्तु। इति न्यायात्, तो एतावता मीमांसकाः स्वपक्षम् असाधयन् यत् जात्या व्यक्तौ लक्षणा भवति, जातिवाचकस्य गो इत्यादि पदस्य तद्विशिष्टायां व्यक्तौ लक्षणा भवति। अस्तु। आचार्य मम्मट बोलते हैं इति उपादान लक्षणा तो नोदाहर्तव्या। अब अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि ये कौन सी लक्षणा है, तो आप कहेंगे कि जाति वैशिष्ट्यमपि व्यक्तौ भासते खलु, व्यक्ति जो होता है वो जाति से भिन्न तो नहीं होगा कहीं पर भी, अर्थक क्रियाकारी जो व्यक्ति होगा उसमें जाति तो रहेगी ना। हाँ। तो अनुबंधनीय जो गो व्यक्ति है उसमें गोत्र तो रहेगा ना। तो इस तरह से अगर यहाँ मीमांसक ऐसा कहें कि ये उपादान लक्षणा है, तो उसमें उपादान लक्षणात्व का निराश कर रहे हैं कि ये उपादान लक्षणा तो नहीं हो सकती। नेयम उपादान लक्षणा उदाहर्तव्या कथम न ह्यत्र प्रयोजनमस्ति, एतादृश्याः जातिवाचकस्य पदस्य व्यक्तौ लक्षणायाः किमपि प्रयोजनं नास्ति, केवलं मुख्यार्थबाधः मुख्यार्थसम्बन्ध एव लक्षणायाः हेतु न वर्तेते। दो ही हेतु नहीं है भैया, इस तरह भी तो विचार कीजिए, रूढ़ि अथवा प्रयोजन होना चाहिए। तर्हि वदन्तु अत्र जातिवाचकपदे जातिवाचकपदस्य व्यक्तौ या लक्षणा अस्ति तत्र किमपि प्रयोजनमस्ति वा? प्रयोजनं न भवितुम् अर्हति। अत्र किमर्थं? प्रयोजनं यद् भवति खलु तत् तात्पर्यरूपं भवति, वक्तुस्तात्पर्यं भवति। मीमांसकाश्च वेदम् अपौरुषेयं मन्यन्ते खलु। मीमांसक कैसा मानते हैं वेद को? तो जब अपौरुषेय होगा तो वहां पर कोई वक्ता है क्या फिर? जब वक्ता नहीं होगा तो तात्पर्य किसका लेंगे, है ना। अतः वक्तुरभावे तात्पर्यमेव नास्ति, अतः प्रयोजनमपि किंचित नास्त्येव। हाँ, गंगायाम घोषा में प्रयोजन ले सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई मनुष्य बोल रहा है, तो उसका कोई प्रयोजन हो सकता है कि मेरे घर में गंगागत जो शैत्यपावनत्वादि धर्म है उनका अतिशयेन प्रतीति हो, ऐसा प्रयोजन किसी मनुष्य का हो सकता है। लेकिन वेद वाक्यों में वक्ता का अभाव होने के कारण कोई उनका प्रयोजन नहीं ले सकते, लक्षणा का यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है। अस्तु, तर्हि नह्यत्र प्रयोजनमस्ति, तो बोलते हैं रूढ़ी होगी ऐसी, नवा रूढ़िरियम, तो रूढ़ी भी नहीं है। ठीक है, ये तो ही रूढ़िस्तु लोके श्रूयते खलु प्रयोग प्रवाहाद आगच्छति, कश्चित् अवाचक तदर्थावाचक शब्दः तस्मिन्नर्थे प्रयुज्यमानः प्रवाहाद आगच्छति, तथा अत्र जातिवाचकस्य शब्दस्य व्यक्तौ प्रयोग प्रवाह रूपा रूढ़िर्नास्ति, अतः रूढ़िरपि नास्ति, अतः इयं लक्षणा तु न उदाहर्तव्या। अस्तु, लक्षणा प्रयोजनस्य रूढ़ेश्च अभावात्। तर्हि इदानीं प्रश्नः भवति, मीमांसकानां मते व्यक्तेर्बोधः कथं भवतु, यतोहि जाति अर्थक्रियाकारितया प्रवृत्ति योग्या तो व्यक्तिरेव। तर्हि तेषां नये
कथम व्यक्तेर्भानम, अतः तत्र व्यक्तेर्भानाय उपायम् एकं निवेदयति आचार्य मम्मटः लक्षणां निरस्य। लक्षणा का तो खंडन कर दिया, अब क्या बोलते हैं कि व्यक्त्य विना भावित्वात् तो जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते। हाँ, व्यक्तिम विना जातेरभावो भवतु भवति वा, अतः अविनाभाव संबंधः अस्ति, है ना। न विना भवतीति अविनाभावी, तो व्यक्त्य विना भाविरस्ति जाति। जाति। हाँ, हम्म, जाति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती कहीं पर भी, है ना। जाति का जो प्रत्यक्ष होता तो है, लेकिन किससे होगा? व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति ही तो होगा, भाव विषय से। के द्वारा। तो व्यक्त्य विना भावी अस्ति जाति, अतः अविनाभाव संबंधात जात्या व्यक्ति ही आक्षेप्यते, जाति के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ जिसके बिना अनुपपन्न होता है, तदर्थ के ज्ञान से उस अर्थ का ज्ञान हो जाता है। आगे बताएंगे इसको, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध करेंगे, ठीक है। देखिए, यथा क्रियताम इत्यत्र कर्ता, है ना, कुरु इत्यत्र कर्म, प्रविश पिंडिमित्यादौ गृहं भक्षय, कोई क्रि धातु का लोट लकार का कर्मवाच्य में रूप बोलते हैं क्रियताम, है ना। तो यहां पर जो कर्ता है वो आक्षेप्य है, आक्षेपलभ्य है ना। क्योंकि बिना कर्ता के इस प्रकार का वाक्य उपपन्न नहीं है। तो जैसे कर्ता के बिना इस प्रकार के प्रयोग की अनुपपत्ति होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के बिना जाति की अनुपपत्ति होने के कारण जाति के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप होता है। उसी प्रकार से कुरु इत्यत्र कर्म, है ना, किसी ने बोला कुरु, तो यहां पर कर्ता तो लभ्य ही है, कर्म का आक्षेप करना पड़ता है ना। कुरु बोल दिया तो इसका मतलब कर्ता तुम ही हो सकता है ना। त्रि धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक मध्यम। वचन है ये, हम्म, तो कर्ता तो वहां पर सिद्ध है, लेकिन कर्म का वहां पर आक्षेप करना होता है, क्योंकि कर्म के बिना उस प्रकार का प्रयोग अनुपपन्न है। उसी हम्म, प्रकार से प्रविश पिंडिम इत्यादि गृहम भक्षय, किसी ने बोला कि प्रविश, है ना, तो वहां पर आक्षेप लभ्य हो जाएगा गृहम, है ना, गृहम प्रविश। प्रविश यहां पर भी किसका आक्षेप हो गया? कर्म का आक्षेप, गृहम प्रविश। उसी प्रकार से, क्योंकि उस कर्म के बिना तो इस प्रयोग की अनुपत्ति हो रही है ना। हम्म, उसी प्रकार से पिंडी, पिंडी बोलते हैं ये जो आते हैं ना, एक खजूर बोलते हैं जिसको, मीठा एक फल होता है ना, उसको बोलते हैं पिंडी संस्कृत में। तो ताम पिंडिम, तो किसी ने बोला पिंडी, ऐसा कर्म पद बोला, तो वहां पर क्रिया का जो है वो आक्षेप होता है भक्षय, है ना। हम्म, तो जैसे क्रियापद से कारक पद का और कारक पद से क्रियापद का अनुपपन्नता के कारण, अनुपपत्ति के कारण आक्षेप होता है, तथैव अत्रापि व्यक्तिम विना जातेः अनुपपद्यमानत्वात् जात्या व्यक्तेराक्षेपः भवति, है ना। हम्म, अयम आक्षेपो नाम प्रमाणम किम?
प्रमाणम् अस्ति अर्थापत्ति प्रमाणम्। यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इत्यत्र रात्रि भोजनम न लक्ष्यते। जैसे कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, वह दिवस भोजन नहीं करता, दिन में उसका व्रत है कि वो भोजन नहीं करेगा। लेकिन जैसे अब क्या करे, भूखा तो नहीं रह सकता, तो व्रत तो ऐसा लिया है कि दिवा अहम न भोजनं करिष्यामि, परंतु यदा सर्वे शयाना भवन्ति जनाः तदा रात्रौ पाकशालां गत्वा किंचित अवशिष्टं भुंक्ते, है ना। हम्म, तो लेकिन रात्रि भोजन वहां पर क्या हो, देखिए, पीनो देवदत्त, देवदत्त कैसा है, सूख नहीं रहा है। पीनो पीनः अर्थात स्थूलः, कुलः। क्या है, हाँ। परंतु दिवा न भुंक्ते, दिन में नहीं खाता है। तो आप जानते हैं जो पीनता है वह भोजन के बिना अनुत्पन्न है कि नहीं। हम्म, हाँ। अब तो क्या है, आजकल तो रोग भी ऐसे ऐसे चल गए हैं कि बिना भोजन के भी व्यक्ति पीन हो जाता है। थायराइड करके एक रोग आता है, उसमें ऐसा हो जाता है। लेकिन पहले ये रोग वोग नहीं थे, तब ये बात मानी जाती थी कि पीनता जो है वो भोजन के बिना नहीं हो सकती। किसी का मोटापा जो है वो भोजन के बिना नहीं हो सकता। तो पीनत्वम भोजनम विना अनुपपन्नम अस्ति। पुनश्च अत्र दिवा भोजनम निषिध्यते। अतः भोजनं विना अनुपपन्नेन पीनत्वेन रात्रि भोजनम अत्र आक्षिप्यते, न तो आक्षिप्तम्। लक्षणया उपस्थाप्यते। जैसे आप मीमांसकों के यहाँ जो अर्थ, जिस अर्थ के बिना अनुपपन्न होता है, तदर्थस्य ज्ञानेन तदपरार्थस्य ज्ञानं भवति। यथा अत्र भोजनं विना पीनत्वम् अनुपपन्नमस्ति, अतः पीनत्वेन, है ना, प्रत्यक्षीक्रियमाणेन पीनत्वेन रात्रि भोजनम अर्थापत्ति प्रमाणेन बोध्यते। ठीक है, अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा पीनता रूप जो धर्म है वह रात्रि भोजन का ज्ञान करा देता है ना। तो आप क्या कहोगे, वहां भी लक्षणा मानोगे क्या आप? नहीं, तत्र भवन्तः लक्षणां न स्वीकुर्वन्ति, अतः अत्रापि लक्षणामास्तु अर्थापत्ति प्रमाणेनैव जात्या व्यक्तेर्बोधः भवतु। अस्तु, यतो हम्म, हि यथा भोजनं विना पीनत्वम् अनुपपन्नमस्ति, तथैव व्यक्तिं विना जातिः अनुपपन्ना अस्ति। अतः यथा पीनत्वेन भोजनस्य ज्ञानं, तथैव जात्या व्यक्तेः आक्षेप। व्यक्तेराक्षेपः भवतु इति आचार्यमम्मटस्य पक्षः। तत्र लक्षणा किमर्थं नास्ति, तत्र उच्यते श्रुतार्थापत्तेः अर्थापत्तेर्वा तस्य विषयत्वात्। यतो हम्म, हि तद् रात्रिभोजनं श्रुतार्थापत्तेः अर्थार्थापत्तेर्वा विषयः भवति। रात्रि हम्म, भोजन जो है, देखिए, अर्थापत्ति भी दो प्रकार की होती है। एक शब्दार्थापत्ति होती है, एक अर्थार्थापत्ति होती है। यहाँ पर शब्द से नहीं बोला जाता, जैसे यहाँ पर तो बोल दिया है पीनो देवदत्तः दिवा न भुंक्ते। लेकिन कहीं पर ऐसी भी अर्थापत्ति होती है जहां पर शब्द से वो जो अनुत्पन्न अर्थ है वो नहीं बोला जाता है, तो वहां पर वो अर्थार्थापत्ति होती है। ठीक है, तो हम्म, चाहे जोन सी भी हो, या तो श्रुतार्थापत्ति हो या अर्थापत्ति हो, उन दोनों में से ही किसी एक का विषय बनता है वह रात्रि भोजन, न कि लक्षणा का। तो जैसे पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते इत्यस्मिन् स्थले रात्रिभोजनं श्रुतार्थापत्तेः अर्थापत्तिर्वा विषयः भवति, तथैव गौरनुबन्ध्यः इत्यत्रापि लक्षणा न। लक्षणमास्तु अर्थापत्त्या एव। सा श्रुतार्थापत्तिर्भवतु अर्थार्थापत्तिर्भवतु वा, तया एव जात्या व्यक्तेर्बोधः भवतु नाम।
अस्तु हम्म, तस्य अर्थात् रात्रिभोजनस्य। अस्तु रात्रिभोजनं कस्य विषयः श्रुतार्थापत्तेः अर्थापत्तिर्वा विषयः अस्तु न तु लक्षणायाः विषयः अस्तु। हम्म, इदानीम् उपादानलक्षणायाः प्रपञ्चं विधाय लक्षणलक्षणायाः किञ्चित् दिङ्निर्देशं करोति। गङ्गायां घोष इत्यत्र हा पृष्ठस्य परिवर्तनमेव कर्तुं व्यस्मरमहम्। भवन्तोऽपि मूकास्तिष्ठन्ति। नहीं, वो सुनने में ही इतना सब आ गया अच्छे से। अस्तु गङ्गायां घोष इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणत्वसिद्धये गंगा शब्दः स्वार्थं जलप्रवाहरु न एतद् शैत्यपावनत्वादिरूपं स्वार्थं कुत्र अर्पयति? तटे अर्पयति। अतः उपलक्षणेन एषा लक्षणलक्षणा। अस्तु तर्हि गङ्गापदार्थस्य जलप्रवाहस्य घोषाधिकरणता अनुपपन्ना अस्ति। अस्तु तादृश्याः घोषाधिकरणतायाः सिद्धये कस्य अर्थस्य? परार्थस्य तटरूपस्य अर्थस्य घोषाधिकरणता सिद्धये गंगा शब्दः स्वार्थं जलप्रवाह रूपम अर्पयति अर्थात सर्वतो भावेन त्यजति। अस्तु हम्म, अतः इत्येवमादौ लक्षणेन अर्थात उपलक्षणवत् अत्र मुख्यार्थस्य स्थितिरस्ति। अतः एषा लक्षणलक्षणा अस्तु। अस्तु उभयरूपा च इयं शुद्धा इति कारिकायामपि उक्तं। शुद्धा सा द्विधा शुद्धैव तस्यैव वाक्यस्य अत्र अनुवादं करोति आचार्यः। उभयरूपा अर्थात् उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा च उभयरूपा च इयं लक्षणा शुद्धा एव। तदा प्रश्नः भवति शुद्धा गौणी इति भेदव्यवहारो यः भवति तत्र भेदकः धर्मः कः? तदा उच्यते उपचारेण अमिश्रितत्वात्। अस्तु उपचार का मिश्रण नहीं होने के कारण यह जो लक्षण है वह शुद्ध है। उपचारो नाम कः? उपचारो नाम तत्र साहित्यदर्पणे प्रायः उपचारलक्षणम् अस्ति इत्यहं स्मरामि। अत्यंत विषकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिमहिम्ना भेद प्रतीतिस्थगनम् उपचारः। अस्तु इदानीं पश्यन्तु द्वौ अतीव स्वरूपेण भिन्नौ पदार्थौ स्तः। अस्तु एकः चन्द्रः अपरः अपरं मुखम्। अस्तु इदानीं चन्द्रमुखयोः कथमपि साम्यं नास्ति। अत्यन्तं भिन्नौ इमौ पदार्थौ स्तः। चन्द्रत्वावच्छिन्नः चन्द्रपदार्थः भिन्नः, मुखत्वावच्छिन्नः मुखपदार्थः भिन्नः। तथापि सादृश्यातिमहिम्ना अतीव सादृश्यमस्ति आह्लादकत्वधर्मेण अनयोः। अतः तस्य सादृश्यस्य प्रभावेण तस्य महिम्ना भेदप्रतीतेर्स्थगनं भवति, भेदप्रतीतेर्नाशो भवति। अस्तु अतः कदाचित् चंद्रमुखयोः अभेदं कश्चिद् वदति कविः। अत्यंत भिन्न पदार्थों में कभी सादृश्य के कारण सादृश्यातिशय के कारण भेद प्रतीति का समाप्त हो जाना ही क्या है? उपचार है। ठीक है, इसको कहते हैं उपचार। तो उपचार का अमिश्रण होता है, उपचार नहीं होता जहां पर ऐसी लक्षणा को बोलते हैं शुद्धा लक्षणा। अर्थात यत्र लक्षणाया प्रयोजकः
सम्बन्धः लक्षणायाः हेतुत्रयमस्ति खलु। मुख्यार्थबाधः, मुख्यार्थसम्बन्धः, रूढि प्रयोजनान्यतरत्वं च। तत्र मुख्यार्थस्य अमुख्यार्थेन सह यः सम्बन्धः अस्ति, यदि सः सम्बन्धः सादृश्यसम्बन्धः तदा लक्षणा गौणी, यदि सादृश्येतरसम्बन्धः तदा लक्षणा शुद्धा। शुद्धा। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, उपादानलक्षणायां लक्षणलक्षणायां च कः सम्बन्धः? तो उपादानलक्षणायां कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यत्र कः सम्बन्धः अस्ति? संयोगम्। संयोगसम्बन्धः अस्ति। अयं च सम्बन्धः सादृश्येतरसम्बन्धः इति कृत्वा इयं लक्षणा शुद्धा। शुद्धा। तथैव गङ्गायां घोष इत्यत्र कः सम्बन्धः? सामीप्य। सामीप्यसम्बन्धः। अयमपि सम्बन्धः सादृश्येतरसम्बन्धः इति कृत्वा इयमपि लक्षणा शुद्धा। शुद्धा। तदेव उच्यते उपचारस्य मिश्रणम् अत्र नास्ति अनयोः भेदयोः, अतः उपचारेण अमिश्रितत्वाद् अनयोर्भेदयोः इयम् उभयरूपा लक्षणा शुद्धा अस्ति। अस्तु, एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन अस्तु। पुनः अस्यैव विषयस्य इतोपि काचिदस्ति मीमांसा, सा अस्माभिः अग्रिमे पाठे विचारपदवीमानेष्यते।